संत जनाबाई की कथा भक्ति मार्ग का वो अमृत है जो हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है। वो तो प्रेम के वश में होकर आपके घर के काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। आज उस भक्त की चर्चा करेंगे जिसके प्रेम ने साक्षात चराचर के स्वामी भगवान विट्ठल को मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। ये कथा है संत जनाबाई की। जनाबाई कोई बहुत बड़े राजघराने की नहीं थी, न ही उन्होंने कोई बहुत बड़ी तपस्या की थी। वे तो महाराष्ट्र के पंढरपुर में संत नामदेव जी के घर की एक साधारण सी दासी थीं, लेकिन उनकी भक्ति का स्तर ऐसा था कि वे झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते और कपड़े धोते समय भी केवल विट्ठल विट्ठल ही गुनगुनाती रहती थीं। जनाबाई का जीवन दुखों से भरा था। बचपन में ही उनके माता पिता का साथ छूट गया और वे नामदेव जी के घर आ गईं। लोग उन्हें दासी कहते थे, पर जनाबाई के लिए तो नामदेव जी का घर ही मंदिर था और विट्ठल ही उनके सर्वस्व थे। वे रात के अंधेरे में जब चक्की पीसती थीं, तो उनकी आंखों से आंसू गिरते और वे गाती, हे विट्ठल मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरा हाथ थाम लो। और जानते हैं भक्तों क्या होता था? साक्षात भगवान विट्ठल वैकुंठ छोड़कर जनाबाई की झोपड़ी में आ जाते थे। भगवान देखते कि मेरी जनी जनाबाई थक गई है, तो वे स्वयं चक्की का दूसरा हत्था पकड़ लेते और उनके साथ अनाज पीसने लगते। सोचिए उस दृश्य को जिसे ब्रह्मा और शिव भी तरसते हैं। वो भगवान एक दासी के घर में अनाज पीस रहे हैं। जनाबाई को पता था कि उनके साथ कोई दिव्य शक्ति है, पर उनका प्रेम इतना सहज था कि वे भगवान को अपना सखा, अपनी माँ मानती थीं। वे अक्सर भगवान को डांट भी देती थीं, अरे विट्ठल तूने आज चक्की ठीक से नहीं चलाई। और भगवान मुस्कुराते हुए चुपचाप उनका काम करते रहते। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जहां भगवान भगवान नहीं रह जाते, वे भक्त के घर के सदस्य बन जाते हैं। पर क्या दुनिया इस दिव्य प्रेम को समझ पाएगी? क्या समाज एक दासी और भगवान के इस अनोखे रिश्ते को स्वीकार करेगा? जनाबाई के जीवन में अभी ऐसी परीक्षा आने वाली थी जहां उन पर चोरी का इल्जाम लगने वाला था। क्या विट्ठल अपनी जनी को उस संकट से बचा पाएंगे? भगवान अपने भक्त को जितना प्यार करते हैं, उतनी ही उसकी कड़ी परीक्षा भी लेते हैं। एक बार की बात है, भगवान विट्ठल रात के समय जनाबाई के साथ चक्की पीस रहे थे। काम करते करते भगवान को इतनी थकावट का अनुभव हुआ। ये सब उनकी लीला थी कि वे वहीं जनाबाई की फटी हुई कमली कंबल होकर सो गए। सुबह होने वाली थी, विट्ठल को मंदिर पहुंचना था। हड़बड़ाहट में भगवान अपनी कीमती पीतांबरी और गले का नौलखा हार वहीं जनाबाई की झोपड़ी में भूल गए और जनाबाई की पुरानी कमली होकर मंदिर के गर्भगृह में जाकर खड़े हो गए। सुबह जब मंदिर के पुजारियों ने पट खोले तो वे दंग रह गए। भगवान के तन पर रेशमी पीतांबरी की जगह एक पुरानी फटी हुई कमली थी और गले से कीमती हार गायब था। पूरे पंढरपुर में कोहराम मच गया। शोर हुआ कि भगवान के गहने चोरी हो गए हैं। सैनिकों ने तलाशी शुरू की। ढूंढते ढूंढते जब वे नामदेव जी के घर के पीछे जनाबाई की छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे, तो वहां उन्हें वो कीमती हार और पीतांबरी मिल गई। अब तो अनर्थ हो गया। लोग चिल्लाने लगे, यह दासी चोर है, इसने साक्षात विट्ठल के गहने चुराए हैं। जनाबाई रोने लगी। वे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रिय भक्तों, मैंने चोरी नहीं की। ये तो कल रात खुद विट्ठल आए थे, वे ही यहाँ छोड़ गए। पर उनकी बात पर कौन विश्वास करता? समाज की नजर में वह केवल एक नीच जाति की दासी थी और विट्ठल मंदिर के भगवान। सैनिकों ने जनाबाई को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने आदेश दिया कि इस चोरनी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। जनाबाई के पास कोई गौ हाँ नहीं था, कोई सहारा नहीं था। पर भक्तों, जिसके साथ साक्षात जगन्नाथ हो, उसका बाल भी बांका कैसे हो सकता है? क्या अब विट्ठल अपनी जनी की लाज बचाने आएंगे या फिर सूली पर चढ़कर ही जनाबाई की भक्ति की अग्नि परीक्षा पूरी होगी? सैनिकों ने जनाबाई को पकड़ा और उस लोहे की सूली की ओर ले जाने लगे जिस पर अपराधी को चढ़ाकर प्राण लिए जाते थे। पूरे पंढरपुर की भीड़ वहां जमा थी। कोई उन पर पत्थर फेंक रहा था तो कोई अपशब्द कह रहा था। लोग कह रहे थे, भक्ति का ढोंग करके भगवान को ही लूट लिया। पर जनाबाई की स्थिति तो कुछ और ही थी। उन्हें न मौत का डर था न बदनामी का। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे और वे बस एक ही बात कह रही थी, विट्ठल क्या तेरी जनी चोर है?
क्या तू मुझे ऐसे विदा करेगा? जैसे ही वधिकों ने जनाबाई को सूली के पास खड़ा किया और उन्हें उस तीखी नोक पर चढ़ाने की तैयारी की, जनाबाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पुकार लगाई, हे विठू, अब लाज तेरे हाथ है। और जानते हैं भक्तों उस पल क्या हुआ? जैसे ही जनाबाई को सूली की ओर धकेला गया, वह लोहे की कठोर और नुकीली सूली देखते ही देखते पानी की तरफ पिघल गई। पूरी की पूरी सूली जल बन गई। वहां खड़े लोग स्तब्ध रह गए। सैनिकों के हाथ से शस्त्र गिर गए। तभी आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी और मंदिर से साक्षात भगवान विट्ठल दौड़े चले आए। उन्होंने सबके सामने जनाबाई को गले लगा लिया। भगवान रो रहे थे और कह रहे थे, मेरी जनी चोर नहीं है, चोर तो मैं हूं जो इसके प्रेम को चुराने बार बार इसकी झोपड़ी में आता हूं। वहां खड़े हर इंसान की आंखों में शर्म के आंसू थे। जो लोग कल तक उन्हें दासी कह रहे थे, वे आज उनके चरणों में गिर पड़े। उस दिन दुनिया ने जाना कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उस भक्त के हृदय में बसते हैं जो झाड़ू लगाते हुए भी अपने प्रभु को याद करता है। जनाब, हाई की ये कथा हमें सिखाती है कि दुनिया आपको भले ही नीचा दिखाए, पर अगर आपका प्रेम सच्चा है तो भगवान को खुद चलकर आपके पास आना ही पड़ेगा। सूली के चमत्कार के बाद पूरी दुनिया जान गई थी कि जनाबाई कोई साधारण दासी नहीं, बल्कि विट्ठल की लाडली है। लेकिन जनाबाई के स्वभाव में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वे आज भी वैसे ही गोबर उठाती, उपले पाथी और नामदेव जी के घर की सेवा करती। पर अब एक अद्भुत बात होने लगी थी। जनाबाई जब उपले कंडे पाथती थी तो वे हर उपले पर हाथ फेरकर कहती, विट्ठल विट्ठल। एक बार नामदेव जी के घर में उपलों की चोरी हो गई। पड़ोस की एक महिला ने जनाबाई के बनाए हुए बहुत से उपले चुरा लिए। जब जनाबाई ने अपना हक मांगा तो वह महिला लड़ने लगी और कहने लगी, अरे ये तो मेरे बनाए हुए उपले हैं, तेरे पास क्या सबूत है? पंचायत बैठ गई, लोग जमा हो गए। जनाबाई ने बड़े शांत भाव से कहा, मेरे उपले खुद गवाही देंगे कि वे किसके हैं। लोग हंसने लगे कि मिट्टी और गोबर के उपले भला कैसे बोलेंगे। जनाबाई ने एक एक करके उपलों को उठाना शुरू किया और उन्हें कान के पास लगाया। भक्तों, वहां खड़ा हर व्यक्ति सन्न रह गया। उन बेजान उपलों के भीतर से साक्षात धड़कन की तरह आवाज आ रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जनाबाई ने जिस भी उपले को थापा था, उनके रोम रोम की भक्ति उस गोबर में भी समा गई थी। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि अगर भक्त सच्चा हो तो जड़ वस्तु भी चेतन हो जाती है और भगवान का नाम जपने लगती है। पड़ोसन शर्म के मारे चरणों में गिर पड़ी। यही तो विशेषता है जनाबाई की। उन्होंने निर्जीव वस्तुओं को भी विट्ठलमय कर दिया था। राधे राधे भैया। चलिए अब उस कोमल प्रसंग की ओर चलते हैं जहां भगवान की ममता अपनी सारी सीमाएं लांघ गई। एक बार की बात है, पंढरपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह का समय था और जनाबाई बहुत बीमार थी। उनका शरीर बुखार से तप रहा था, पर उनके मन में एक ही चिंता थी, आज मेरे विट्ठल को नहलाएगा कौन? आज आंगन की सफाई कौन करेगा? वे कांपते हाथों से आंगन में झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि वे चक्कर खाकर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पुकारा, अरे विठू, देख तेरी बेटी आज बेबस हो गई है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई जिसका चेहरा बहुत ही सौम्य और ममतामयी था। उसने जनाबाई का सिर अपनी गोद में रखा और बड़े प्यार से उनके बिखरे हुए बालों को सहलाने लगी। उस बूढ़ी औरत ने चुपचाप जनाबाई के सारे बर्तन मांज दिए, सारा आंगन साफ कर दिया और जनाबाई के मैले कपड़े धोकर सुखा दिए। जब जनाबाई को थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके बाल बड़े करीने से संवरे हुए थे और सारा काम हो चुका था। जनाबाई ने पूछा, माई तू कौन है? तूने मेरा इतना काम क्यों किया? वह बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, पगली, तू काम करेगी तो बीमार हो जाएगी, और अगर तू बीमार हो गई तो मुझे चक्की पीसने में साथ कौन देगा? इतना कहकर वो ओझल हो गई। तभी जनाबाई की नजर मंदिर की ओर गई। उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान विट्ठल के विग्रह से पानी टपक रहा था और उनके वस्त्र भीगे हुए थे। जनाबाई समझ गई कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंग विट्ठल थे, जो अपनी भक्त के बाल संवारने और उसके घर की गंदगी साफ करने आए थे। सोचिए भक्तों, जो ईश्वर पूरी सृष्टि का सृजन करता है, वो एक भक्त के प्रेम में उसका बाल सखा और सेवक बन जाता है।
समय बीतता गया और जनाबाई की उम्र ढलने लगी, पर उनकी भक्ति का उल्लास कम होने के बजाय और बढ़ता ही गया। अब तो स्थिति ये थी कि पंढरपुर के मंदिर में लोग विट्ठल के दर्शन करने के बाद जनाबाई के दर्शन करने उनकी झोपड़ी तक आने लगे थे। पर जनाबाई का मन अब इस संसार से ऊब चुका था। उन्हें लगता था कि अब यह शरीर वो जद बन गया है और वे पूरी तरह अपने विट्ठू में समा जाना चाहती थी। एक दिन जनाबाई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उनकी आंखों में वही पुराना प्रेम था, पर शरीर थक चुका था। उन्होंने भगवान की ओर देखा और मन ही मन कहा, विठू अब बहुत काम कर लिया, अब ये चक्की, ये झाड़ू, ये बर्तन मुझसे नहीं संभलते, अब मुझे अपने पास बुला ले। कहते हैं कि उस दिन साक्षात भगवान विट्ठल की मूर्ति से एक अलौकिक तेज निकला। मंदिर के पुजारियों ने देखा कि जनाबाई का शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगा है। कोई शोर नहीं हुआ, कोई विलाप नहीं हुआ, बस एक भक्त अपनी मंजिल में समा गया। लेकिन भक्तों, असली चमत्कार तो इसके बाद हुआ। जब जनाबाई इस संसार से विदा हुई तो साक्षात भगवान विट्ठल की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग हैरान थे कि भगवान क्यों रो रहे हैं। आकाशवाणी हुई, आज मेरी सबसे प्रिय सखी चली गई, अब मुझे चक्की पीसते समय कौन डांटेगा, अब मेरे काम में हाथ कौन बटाएगा। जनाबाई की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को ऊंचे सिंहासनों या 56 भोग की भूख नहीं है, वे तो बस उस सरल हृदय के भूखे हैं जो उन्हें अपना मान सके। आज भी पंढरपुर की मिट्टी में जनाबाई के अभंग गूंजते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि नाम जप में वो शक्ति है जो ईश्वर को आपका कर्जदार बना सकती है। जनाबाई की भक्ति की एक और बड़ी ही निराली कथा है। एक बार आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। भगवान विट्ठल को नींद नहीं आ रही थी। उनका मन अपनी जनी से मिलने के लिए व्याकुल था। वे चुपके से मंदिर से निकले और जनाबाई की झोपड़ी में जा पहुंचे। जनाबाई गहरी नींद में सो रही थी। भगवान ने देखा कि उनकी भक्त को ठंड लग रही है, तो उन्होंने मंदिर से लाया हुआ अपना रेशमी पीतांबर जनाबाई पर उड़ा दिया और खुद उनकी फटी हुई कमली होकर वहीं कोने में बैठ गए। सुबह जब मंदिर के पुजारी आए तो वे ये देखकर कांप उठे कि भगवान के शरीर पर रेशमी वस्त्र नहीं, बल्कि एक फटी हुई पुरानी दासी की कमली है। शोर मच गया कि किसी ने भगवान का अपमान किया है। जब सैनिकों ने खोजबीन की तो उन्हें जनाबाई की झोपड़ी में वो पीतांबर मिल गया। जनाबाई को फिर से दरबार में पेश किया गया। लोगों ने कहा, तुम तो कहती हो विट्ठल तुम्हारे मित्र हैं, तो क्या तुम्हारे मित्र तुम्हें चोरी करना सिखाते हैं? जनाबाई की आंखों में आंसू थे। वे केवल इतना बोली, मैंने नहीं मांगा था, वे खुद देकर गए। राजा ने दंड देने के लिए जैसे ही कोड़ा उठाया, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। जैसे ही कोड़ा जनाबाई की पीठ पर पड़ा, कोड़े का निशान साक्षात भगवान विट्ठल की पीठ पर उभर आया। मंदिर के गर्भगृह से चीखने की आवाज आई। पुजारियों ने दौड़कर देखा तो भगवान की मूर्ति से रक्त बह रहा था। तब सबको समझ आया कि जनाबाई को सताना मतलब साक्षात ईश्वर को चोट पहुंचाना है। भगवान ने दिखा दिया कि भक्त की मान मर्यादा की रक्षा के लिए वे खुद को चोर कहलवाना भी स्वीकार कर लेते हैं। जनाबाई की भक्ति का सबसे बड़ा उपदेश उनके कर्म में था। वे कहती थीं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। नामदेव जी महाराज अक्सर उन्हें देखते और चकित रह जाते कि ये स्त्री दिन भर काम करती है, थकती नहीं और हर समय प्रसन्न रहती है। एक बार नामदेव जी ने पूछा, जनी तू इतनी शांति कहाँ से लाती है? चारों तरफ शोर है, काम का बोझ है, फिर भी तू इतनी शांत कैसे है? जनाबाई ने जो उत्तर दिया वो हम सबके लिए जीवन का मंत्र है। उन्होंने कहा, स्वामी जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं कचरा साफ नहीं करती, मैं अपने मन के विकारों को साफ करती हूँ। जब मैं पानी भरती हूँ तो मुझे लगता है मैं विट्ठल को स्नान करा रही हूँ। जब मैं बर्तन मांजती हूँ तो मुझे विट्ठल का मुख दिखाई देता है। जनाबाई ने काम को ही पूजा बना दिया था। भक्तों, यही कारण है कि आज भी पंढरपुर की वारी में जब लाखों भक्त पैदल चलते हैं तो वे जनाबाई के अभंग गाते हैं। वे गाते हैं, विट्ठू माझा लेकुरवाड़ा, यानी विट्ठल मेरी माँ है और मैं उनका बच्चा हूँ। जनाबाई ने सिखाया कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है,
बल्कि यह तो वो डोर है जो आपको आपके हर छोटे से छोटे काम में भगवान से जोड़ देती है। उनकी कथा का सार यही है कि यदि हृदय निर्मल हो तो भगवान को बुलाने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, बस एक प्रेम भरी पुकार ही काफी है।